हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में मेरा देसी ट्रेडर्स बार है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी चैनल नहीं है, आप लोग समझ जाइए। जो नए लोग हैं उनके लिए खासकर मैं बता दूँ, कोई पेड चैनल नहीं है, कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, कोई टेलीग्राम नहीं है, ठीक है। मैं आपको कॉमेंट्स के माध्यम से ही आपका जवाब और रिप्लाई दे देता हूँ। बहुत है तो आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं उपलब्ध है। हो गया क्लियर? समझ गए सब चीज़? तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी तो मेरे को जिस तरह लग रहा है, देखिए सफ़ेद पेज देसी तरीका आ गया, ठीक है। आपको मैं मोटा मोटी कुछ चीज़ दिखा दूंगा, समझा दूंगा। उससे क्या है कि आप मार्केट में, शेयर मार्केट में कुछ पैसा बना लोगे बिना किसी डर से, और इतना पैसा बना लोगे कि आप अपना जो मोटिव है उसको प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? दूसरी बात, आप नए हो, शेयर मार्केट में आए हो, पता नहीं मुझे किसका देख के आए हो, क्या समझ के आए हो, ये मार्केट इतना भी अच्छा नहीं है ना। क्या है कि आप लोगों को शिकायत रहता है कि सर आप पुराने वालों के लिए सब चीज़ बनाते हैं, नए वालों के लिए कुछ नहीं है। तो मैं नए वालों के लिए ही आप लोगों को एक हल्का सा ब्रीफ दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बाकी आप अपना खुद जिम्मेवार हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में है, सब पढ़े लिखे हैं और सब समझदार हैं। मेरा बस आपको यही उद्देश्य है कहना कि जो पैसा लेके आए हो ना, जो प्रिंसिपल लेके आए हो, हिंदी में उसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है, मूलधन। तो इसको बस गंवाना मत है। बस मैं इतना छोटी सी बात बोल रहे हैं, इसको आप शेयर मार्केट में किसी भी विधि से इसको बचा लेना। अगर ये बच गया तो आपका पैसा बन जाएगा, और ये ख़त्म हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा और मार्केट छोड़ दीजिएगा। देखिए, अभी आप आ रहे हो ना, तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ना। इसका कहीं ये मतलब नहीं है, आपको कई वीडियो में मिलेगा कि यहाँ से मार्केट टूट जाएगा, गिर जाएगा, बिखर जाएगा, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी जो इसको बोलते हैं, इंडेक्स भी आप बोल सकते हैं, हम लोग का पैसा लगेगा कहाँ? इंडेक्स में, ठीक है। इंडेक्स और आदमी हमेशा ऊपर जाता है। ये चीज़ आप लोग हमेशा गौर करके रखिएगा। साफ और क्लियर व्यू में बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों को जल्दी समझा दूँगा। कभी भी इंडेक्स पे बेरिश लंबे समय के लिए मत होइएगा। कभी भी इंडेक्स लंबे समय के लिए डाउन में नहीं रहा है, तुरंत ऊपर आया ही आया। और आप लोग ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में जाके इंडेक्स फंड में लगाते हैं। अरे हम म्यूचुअल फंड में क्यों जाए, हम यहीं पर ही लगाएंगे, ईटीएफ के माध्यम से लगाएंगे। समझ रहे ना, ईटीएफ हो गया एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। आप ईटीएफ के साथ रहिए, ये मेरा विश्वास है कि हौसला रखिए। एक ऐसा भी वक्त आएगा कि घड़ी उनकी होगी और समय आपका बतलाएगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर ईटीएफ में रहिएगा ना, तो ये चीज़ आप खुद होता हुआ महसूस करिएगा। हम लोगों ने तो कई बार किया है, किसी का घड़ी और समय मेरा बतलाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। ज़्यादा मार्केट पे बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है, और जितना भी ये हाय तौबा मचता है उससे अपने आप को शांत रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम मार्केट पे आगे बढ़ते हैं। आप नए व्यूअर हो, नए, पता नहीं मुझे आपने किसका किसका वीडियो देखा है। सबसे बड़ी बात पता है इस मार्केट की क्या अच्छाई और ख़राबी है, कि जो सीखे हुए ना उसको भूल नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से निकल के आके आपको फिर से वापस खींच के ले जाएगा वो जगह जहाँ आपका नाश होगा। कहा जाता है ना कि पतन का रास्ता चिकना होता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी मेरे को इतना नहीं है आप लोगों को ज़्यादा बोलने का, लेकिन फिर भी एक गाइडलाइन के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और भाई मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बैठा नहीं हूँ, मैं भी साधारण आदमी हूँ, और ना कोई मैं सेबी उबी कुछ नहीं हूँ, एकदम नॉर्मल आदमी हूँ, एकदम साधारण आदमी। समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पैसा है आपका, तो ये समझ गए इंडेक्स में लगाना है। अब आपको डाउट हो जाता है कि सर हम निफ्टी 50 में कैसे लगाएं, ठीक है। निफ्टी 50 में आप पैसा कैसे लगाइएगा? सर हम निफ्टी बैंक में पैसा कैसे लगाएं? बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। नए नए जो व्यूवर आते हैं ना, बोलते हैं सर हम कैसे लगाएं, सर हम निफ्टी आईटी में पैसा कैसे लगाएं, सर हम गोल्ड कैसे खरीदें, क्या हम सोना गोल्ड बॉन्ड खरीदें, ये खरीदें वो खरीदें। दुनिया भर का क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम बॉन्ड कैसे खरीदें, कैसे हम अपने आप को हेज करें, मार्केट में पैसा कहाँ रखें जो सेफ रहे, मार्केट टूट जाए, गिर जाए, बिखर जाए, लेकिन मेरा पैसा ना टूटे। ऐसा ऐसा जगह कोई बता दीजिए, तो हम पैसा रख के मार्केट में भी ट्रेड कर लेंगे। आपका इतना क्वेश्चन दिमाग में नहीं होगा जो मैं बता दिया, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केट में रहिएगा तो ये चीज़ आपके सामने आता है। अगर मार्केट में आप आए हो और लंबा पारी खेलना है तो आपको ईटीएफ के साथ ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैसा हर जगह ब्लॉक होगा। ऐसा कोई जगह नहीं है कि पैसा ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब आपको निफ्टी 50 खरीदना है। देखिए निफ्टी 50 क्या है? 50 कंपनी का है, यही है ना जी। 50 कंपनी, सब सेक्टर है कवर, आईटी, फार्मा, मतलब जो आप सोचिएगा, बैंकिंग, फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर, सब, समझे ना, ऑटो, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब सब कुछ कवर है, सीमेंट फीमेंट सब, ठीक है। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो आप ऐड कर लीजिएगा, वो भी इसमें कवर है। तो ये है निफ्टी 50। और आज तक का इतिहास है कि इंडेक्स कभी नीचे नहीं रुका है। समझ गए? जिस तरह पहाड़ पे पानी नहीं रुकता है, उसी तरह इंडेक्स भी नीचे नहीं बैठा रहता है, वो ऊपर आएगा ही आएगा। जब आपको इतनी बड़ी सच्चाई पता चल जाए तो आप बेरिश क्यों होंगे? पहली बात, ठीक है। तो कभी भी मार्केट पे नेगेटिव व्यू नहीं बनाना है। अगर आप नेगेटिव व्यू बना लीजिएगा ना तो बड़ा दिक्कत होगा। को निफ्टी 50 को कवर करना है, तो निफ्टी 50 को कवर करने के लिए कई सारी बैंक कंपनियां कवर करती हैं। तो मैं खासकर निफ्टी
20 का आप लोगों को वीडियो लाता हूँ। निफ्टी 20 बहुत ही अच्छी है, निपॉन का है और ये बाकायदा निफ्टी का जो इंडेक्स में जो परसेंटेज बटा हुआ है उसी हिसाब से आपको ये डिवाइड करता है। तो आपको खरीदना क्या है, निफ्टी 20 खरीदना है, समझे ना। इसके बाद फिर SBI का आता है, वो खरीदना है, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, आप जाके देखिए। देखिए एक वीडियो में सारा चीज़ कवर नहीं कर पाऊंगा, अभी जो न्यू है उनके लिए मैं मोटा मोटी हल्का हल्का आप लोगों को बता दे रहे। बाकी प्लेलिस्ट विजिट करिए, दुनिया भर का वीडियो है, आप देख के खुश हो जाइएगा। निफ्टी बैंक, इसको कवर मैं करता हूँ बैंक 20 से। 12 तो बैंक होता है निफ्टी बैंक में, तो 12 में पैसा लगाता है कौन, बैंक 20। अब इसको आप ICICI से कर लीजिए, HDFC से कर लीजिए, किसी से भी करिए। इतना ध्यान रखिएगा, ETF वही है जिसमें वॉल्यूम होता है, कम से कम 30-40 हज़ार का वॉल्यूम है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये मत पूछेगा सर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब खरीद बिक्री, समझे ना। जब आप बेचने गए तो कोई खरीदने वाला हो, ये नहीं कि बेचने गए कोई है ये नहीं, लो लेके बैठे रहो, समझ गया। इसीलिए किसी भी ETF में कूद मत जाइएगा, क्लियर बता रहा हूँ, किसी भी ETF में कूद मत जाइएगा, उसका वॉल्यूम देख के ही उसका चयन करिएगा। बाकी जो मैं बताता हूँ तो मैं आपको हमेशा चलता रहूँगा। अब आ गया कि निफ्टी IT को हम IT 20 से करते हैं, कोई ICICI से करिए, कोई किसी से करिए, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप समझ गए। हर इंडेक्स को कवर करने के लिए ETF मार्केट में अवेलेबल हो गया है। पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा ETF आ गया, नहीं तो इतना ETF नहीं था, ठीक है। सिल्वर में हम ट्रेड करने के लिए हमको MCX में करना पड़ता है। अभी सिल्वर 20 जब से आया है हम MCX का रास्ता ही भूल गए भाई साहब, मैं क्लियर बता रहा हूँ। कोई प्रीमियम कुछ ना खरीद के बैठ गए, जाओ बढ़वे ना करेगा, गोल्ड सोना के ठेला पे बिका है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गए आप कि सर ये तो हम समझ गए कि इंडेक्स को कैसे कवर करेंगे। तो इसका रिटर्न आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप वीडियो जाके देखिए, दुनिया भर का रिटर्न का मेरा वीडियो बना हुआ है और सब इंडेक्स अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो बेसिक है कि हर कोई म्यूचुअल फंड, हर कोई किसको बीट करता है, इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स बोले तो निफ्टी 50 या उस फील्ड का इंडेक्स को करता है। अगर वो IT की कंपनियां हैं, IT में म्यूचुअल फंड लगा रहा है तो वो निफ्टी IT को करेगा, बैंक में लगा रहा है तो निफ्टी बैंक को करेगा, ठीक है। इंडेक्स को मतलब जैसे म्यूचुअल फंड जीत लेता है ना, मतलब हरा लेता है, उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर देता है, तो उसका पर्चा लहराता है, ठीक है, उसका झंडा लहराता है और वो सब जगह चीख चीख के बोलता है। लेकिन कितना साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना साल, फिर जाके वो इंडेक्स से नीचे आ जाता है और इंडेक्स वापस ऊपर आ जाता है। इंडेक्स कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं लगाता, दुनिया कंपटीशन लगाती है निफ्टी 50 के साथ, ठीक है। ये किसी के साथ नहीं लगाता, ये अपने चाल में ही चलता है। तो हम और आप किस लिए म्यूचुअल फंड में हम फंसने जाए। देखिए हो सकता है किसी को बुरा लगे, तो भाई मैं बुरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। अब वो क्यों ना हो भाई, वो उतना खर्चा करके अपना सेटअप बना रखा है, सब स्टाफ है, CEO है, फलाना है ढिकाना है, तो खर्चा तो होगा ना, तो इसलिए उनका चार्ज ज़्यादा है। रिटर्न आपका कुछ बने ना बने, वो अपना चार्ज पहले काट लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं वो अपना ETF में ट्रेड करें। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि सर जो हम म्यूचुअल फंड चला रहे हैं क्या उसको बंद कर दें। भाई देखिए मैं नहीं बोलूँगा बंद करने के लिए, क्योंकि मैं अपना अभी तक मेरा खुद चल रहा है। अरे 7,000 कट रहा है, 5,000 कट रहा है, कटने दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए कोई भी चीज़ है, कभी भी पैसा एक जगह तो रखना नहीं है, हर जगह उसको। मेरा तो पोस्ट ऑफिस में भी है भाई, मैं तो PPF करवा रखा हूँ, 20वां साल चलने जा रहा है PPF का, 18वां साल, 15 हुआ फिर 5 साल बढ़ा दिया। बोले क्या करना, पैसा को बढ़ा दो आगे यार, सब पैसा मार्केट में थोड़ी रखना है, समझ गए। गोल्ड में अलग से, फिजिकल गोल्ड अलग है, अलग है। तो पैसा का इन्वेस्टमेंट आपको हर जगह करना है। फ्लैट अलग है, ज़मीन अलग है, अपना रहने के लिए अलग घर है, समझ रहे हैं, सब जगह बराबर। रेंट अलग से आ रहा है, क्लियर। तो आप अपना पैसे को हर जगह फैला के रखिए। एक जगह आप सोचिएगा कि सब पैसा बटोर के शेयर मार्केट में डाल दे, सर गलत है, ठीक है, गलत है। दूसरी बात, जो नए लोग आए हैं और जो पुराने लोग भी हैं, दिखावा में मत जाइए, समझे, दिखावा में मत जाइए। क्या होता है कि कुछ पैसा होता नहीं है कि हम तुरंत जाके लोन में कुछ खरीद के ले आते हैं। तनख्वाह नहीं है 80,000 रुपया, एप्पल का फ़ोन तुरंत खरीद के ले आते हैं। अरे क्या हो जाएगा, उससे क्या कर लीजिएगा, बस वही शोबाजी और कुछ नहीं है भाई। हम लोग ना मिडिल क्लास हो पाए भारत सरकार के हिसाब से, और ना हम गरीब बनने देते हैं, तो हम लोग प्रतिष्ठे में पड़ा देते हैं। तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, तभी आप मार्केट में सक्सेस होइएगा, अदरवाइज बस समझ गए होंगे मेरी बात। तो अब मैं आप लोगों को लो बता क्या रहे थे, कहाँ से कहाँ चलेगा, ठीक है। आइए वापस आते हैं। तो आपको अब निवेश क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस 6 से 7 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले निवेश आपका निफ्टी 20 में होगा, याद कर लीजिए, नहीं है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड, इसका क्या स्ट्रेटजी है आप जाके विजिट कर लीजिए। सेकंड आपको बैंक 20 में होगा, बस हो गया, ये 2 को काफ़ी कर लीजिए, ठीक है। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इक्विटी पूरा कवर हो जाएगा, क्लियर है। अब जो तीसरा में रहा आपको, तीसरा में आप गोल्ड में निवेश कर दीजिए। देखिए गोल्ड 20 में लिख रहा हूँ, इसको आप खरीदिएगा ना, ये 50 रुपये का भी है, मतलब इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं करता है कि गिर गया तो मार्जिन लगेगा, नहीं, कैश, सब कैश का सौदा है। इसमें आप SIP करिए, जो करना है करिए। आप नए हो मार्केट में, ध्यान रखना, लूटने वाले कई हैं, समझ के चलना। चौथा में आ गया सिल्वर 20, ठीक है, ये हो गया आपको। कमोडिटी इससे कवर हो गया, इक्विटी इससे कवर हो गया, ठीक है। अब आपको पांचवा में एक और बोल देता हूँ, पांचवा आप मून 100 को कर लेना। ये मून 100 क्या है, मोतीलाल ओसवाल का है, और ये कहाँ करता है, ये US में नेस्डेक को कवर करता है, क्लियर। आपका पैसा US में भी लग गया। और छठा हो गया मस्ट टॉप 50, क्लियर। मस्ट टॉप 50 का मतलब हो गया आपको S&P 500 टॉप 50, ये भी US का, ये दोनों मैं US का दिया हूँ। कहा है भाई इंडिया में तो बहुत ना निवेश हो गया, अब US में कर दीजिएगा। तो बस यही 6 ETF आपको
कवर करना है। जो नए लोग हैं वो 6 महीना, हो सके तो साल भर समय दीजिए मार्केट को। भाई एक मैट्रिक, एक नॉर्मल सा भी नौकरी प्राप्त करने के लिए ना 10 साल, एक क्लास से 10 क्लास तक पढ़ना पड़ता है, 2 साल इंटर करना पड़ता है, 12 साल, और नर्सरी और सब मिला के 15-16 साल, 18-20 साल खा पी के तगड़ा होकर तब जाके आप 20 साल में कम से कम 16 साल पढ़ाई करते, तब जाके आपको कोई नौकरी मिलता है। और आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट में आए और पैसा कमाने लगे, तो आप बहुत बड़ा गलतफहमी लेके आए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कम शब्दों में यही बता दे रहा हूँ, कम से कम इस चीज़ के साथ ना आप साल भर अपने आप को चलते रहो। बाकी मेरा वीडियो है वो आप देखो, समझो, निवेश मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, निवेश मत करना। अब इसका क्या स्ट्रेटजी है वो आप वीडियो में देख लेना। इसका भी सबका स्ट्रेटजी मेरा प्लेलिस्ट में है बना हुआ, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ, स्विंग के लिए बोलता हूँ। स्विंग के लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, कोई भैया पैसा नहीं देना है, जाके आप प्लेलिस्ट में विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। 1-2 गो वीडियो नहीं है भैया, 1400 वीडियो है, तो बहुत वीडियो है, आप लोगों को तसल्ली हो जाएगा, इतना वीडियो है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें निवेश कैसे करना है सब वीडियो है, आप देख लीजिए। अब जो पैसा को सेफ रखना है वो कहाँ रखना है वो मैं बता देता हूँ। वो आ गया ये 7 नंबर में, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड 20, आप जाके इसको बाई कर लेना। खासकर जीरोधा में अकाउंट खुलवाना, बाकी दाएं बाएं खुलवाइएगा, बहुत ससुरा सब जगह नौटंकी है, समझे ना। तो लिक्विड 20 में आप अपना पैसा को होल्ड कर लेना। मतलब आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये का है, तो 2 लाख रुपये है तो खरीद लीजिएगा। 20 बोलते सॉरी, मतलब जो भी है वो खरीद लीजिएगा, हो गया काम। 1000 का एक आता है, 10 को खरीदिएगा तो 10,000 हो गया, समझ गया ना। तो उस हिसाब से 100 को खरीदिएगा तो 1 लाख हो गया। ठीक है, तो 200 खरीदिए 2 लाख हो गया। एक बात हम बोले तो वहाँ रख लीजिए। मार्केट का कोई मतलब नहीं है, चाहे मार्केट चढ़े गिरे, वो बाइंग प्राइस से धीरे धीरे कम होता चला जाएगा आपका, और उसमें प्रॉफिट जनरेट आपको दिखने लगेगा। किसका बता रहा हूँ? जीरोधा का, बाकी किसी का नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा अकाउंट जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल में दोनों बेहुदा है। जीरोधा ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। HDFC का बंद कर दिया, SBI का सब वो सब बंद कर दिया, पहले था। और उसके बाद जो पैसा है बॉन्ड में, बॉन्ड के लिए मैंने आपको LT गिल्ट 20, क्लियर है। LT, आप इसका वीडियो भी है, गिल्ट 20 करके है, आप इसको जाके बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक साधारण सा विधि है। बॉन्ड में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है, पोस्ट ऑफिस से बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। आराम से आप पैसा को इस जगह होल्ड करिए मार्केट में, और बाकी जगह स्विंग करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। रातों रात पैसा आपका नहीं बनेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन इतना है कि आप 15 से 20% आराम से, चाहे आप नए हो, एकदम बिगनर हो, इतना आप स्विंग के माध्यम से कमा लोगे। इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। बाकी मैं वीडियो और समय समय पर आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, बाकी विशेष जानकारी आपको मेरे प्लेलिस्ट में सबका खाना बना हुआ है, आप वहाँ विजिट करिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। कोई नए लोग आते हैं तो आप अपने आप को ना तुरंत वो मत करने लगिए, अकबकाने मत लगिए। मतलब नहीं होता है कि नहीं मेरे को पता नहीं चल रहा है, मतलब वो मत करिए, सब कुछ है। इतना है कि आपके सोच से भी ज़्यादा है, इतना मैं बता दिया। वीडियो भी और पैसा भी मार्केट में, क्लियर है। तो पैसा इतना है ना सर इस मार्केट में कि आप शांत होकर अपने को डिसिप्लिन से चलें तो बहुत बढ़िया बना लोगे। मैं कभी भी ऑप्शन, चैन, फलाना ढिकाना, स्टॉक बहुत कम, मतलब ना के बराबर बताता हूँ। मैं सिर्फ ओनली फॉर ETF के बारे में बताता हूँ, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के बारे में। ठीक है, ये सब स्टॉक का एक बल्क में आता है, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक बेसिक सा था जो मैंने आप लोगों को कवर कर दिया है। तो इस माध्यम से आप इस मार्केट में सुरक्षित होकर चलिए, नींद पूरा लीजिए, सेहत बढ़िया रखिए, और जरूरत के समय जब पैसा की जरूरत हो, आप लिक्विड बीच या बॉन्ड से कभी भी पैसा निकाल लीजिए, आपका पैसा माइनस नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।